मोदी की कुर्सी पर शाह की नजर। भारत के अगले पीएम बनेंगे अमित शाह। क्या भारतीय जनता पार्टी देश को एक बड़ा झटका देने वाली है? क्या देश की सियासत में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या पीएम मोदी ने रिटायरमेंट के बाद शाह को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है? क्या पीएम मोदी ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं और बीजेपी के रूल के मुताबिक 75 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस बात को कह चुके हैं कि जब आप 75 वर्ष के हो जाएं तो अपने छोटों को मौका देना चाहिए। लेकिन इस खबर के बाद सीएम योगी के समर्थकों को बड़ा झटका लग सकता है। पूरी खबर क्या है? पर्दे के पीछे आखिर क्या चल रहा है? पीएम मोदी आखिर करने क्या वाले हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो रिटायरमेंट लेंगे या नहीं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही दे दिया है। खुद अपने आप उन्होंने संकेत दे दिए हैं। आप जरा इस हेडलाइन को देखिए जिसमें लिखा है कि सबसे लंबे कार्यकाल वाले होम मिनिस्टर बने अमित शाह, अभी तो बस शुरुआत है। ये बात खुद पीएम मोदी ने कही। सियासत में कुछ बातें इशारों में कही जाती हैं। यकीनन इस एक खबर ने सबको चौंका कर रख दिया है। कई लोगों की रातों की नींद हराम हो गई। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि संघ यानी कि आरएसएस अब सोचने पर मजबूर हो गया है कि उसकी जगह अब कहां पर है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि एनडीए की संसदीय बैठक चल रही थी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की कि अमित शाह अब तक के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री की गद्दी पर बैठने वाले नेता बने। उन्होंने अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सब लोग अमित शाह की तारीफ कर रहे थे। नंबर आया पीएम मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की तारीफ में जो कहा वो वाकई गौर करने वाला था और उन्होंने इन दो शब्दों में बताया कि आगे अमित शाह क्या करेंगे और प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसके बाद सवाल ये भी उठता है कि मोदी 75 साल की उम्र यानी कि सितंबर में सत्ता छोड़ेंगे या सितंबर के बाद सत्ता छोड़ेंगे या फिर 1 साल की सरकार रह जाएगी तब सत्ता छोड़ेंगे या फिर 2029 के चुनाव से 6 महीने पहले सत्ता को छोड़कर अमित शाह को कुर्सी देंगे। गौरतलब है कि पीएम मोदी कहते हैं कि अभी तो आपको और आगे जाना है। अब सवाल यह है कि गृह मंत्री के बाद और कितना आगे जाना है? गृह मंत्री के बाद तो भैया प्रधानमंत्री का पद है। तो सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? और मोदी ऐसा चाहते हैं तो क्या संघ यानी कि आरएसएस ऐसा होने देगा? लेकिन इस सब के बावजूद अगर ये पीएम मोदी का संकेत है तो मोदी दूसरे व्यक्ति हैं। जी हाँ, दूसरे व्यक्ति जो ये कह रहे हैं कि उनके बाद इस कुर्सी पर अमित शाह होंगे। इनसे पहले भी एक बड़े राजनीतिज्ञ ने ऐसा कहा था। याद करिए, पीएम मोदी से पहले ही एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले ही अमित शाह को लेकर ये बात कह दी थी और वो हैं अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, केजरीवाल ने एक सियासी धमाका किया था। शाह के बारे में एक घोषणा की थी कि मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ही मोदी प्रधानमंत्री बनाएंगे। इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो
उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। हालांकि इसके बाद आपको याद होगा कि किस तरह से अमित शाह ने खुद सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन एक बात तो सच है कि पीएम मोदी के इशारों में बात के बाद फुसफुसाहट तो होने लगी, लेकिन शाह के नाम पर सहमति बनाना आसान नहीं होने वाला है। तो वहीं जब पीएम के बयान पर सवाल उठे तो किरण रिजिजू सामने आए, जिन्होंने इस बात को एक नया ही ट्विस्ट दे दिया कि ये बात तो मोदी जी ने एनडीए के लिए कही थी, लेकिन तीर तो कमान से छूट चुका था और बात जुबान से निकल चुकी थी और अब वो वापस नहीं आ सकते। तो वहीं देखें तो इन बातों को तब और बल मिलता है जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंचते हैं और ठीक 4 घंटे बाद अमित शाह भी मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। चलिए ये भी संयोग हो सकता है, लेकिन हम अमित शाह के उन भाषणों को नहीं भूल सकते जो उन्होंने संसद के अंदर दिए। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के साथ मीटिंग अमित शाह करते हैं, मोदी नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग अमित शाह करते हैं, मोदी नहीं। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा आक्रामक अमित शाह होते हैं। अमित शाह ने ही विपक्ष को लपेट लिया। मतलब साफ है कि अमित शाह के जो बयान है वो वायरल भी होते हैं और कहीं ना कहीं अमित शाह के भाषण से ऐसा लगता है कि हाँ वाकई ये इंसान प्रधानमंत्री की गद्दी के लिए डिजर्व तो करता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातों से यही समझाने की कोशिश करी है, यानी कि साफ है कि अब तक नंबर 2 वाले अमित शाह अब नंबर 1 बनने वाले हैं। अमित शाह वैसे तो समय समय पर कहते आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही आगे चलकर चुनाव लड़ा जाएगा, देश ऐसे ही उनके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा। गौरतलब है कि मोदी के प्रधानमंत्री बने रहना अमित शाह की राजनीति को ही सूट करता है, क्योंकि अगर कोई नया प्रधानमंत्री बनता है तो कोई जरूरी नहीं कि अभी जितनी पावर है उनके पास वो बरकरार रहे, वो गृह मंत्री भी बने रहे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की दोस्ती कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। दोनों जब आरएसएस से थे तब की है, और अगर देखा जाए तो मोदी प्रधानमंत्री बने इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ अमित शाह का ही। लिहाजा पीएम मोदी का ये बयान इस तरफ अंदेशा करता है कि मोदी के बाद अमित शाह, क्या इस बयान का यही मतलब है? ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी अपने रिटायरमेंट के बाद शाह को गद्दी पर बिठाने का फैसला कर चुके हैं और क्या आरएसएस ऐसा होने देगा? कमेंट में बताइएगा जरूर।